मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मजे में हैं, है ना? और आशा है कि रसायन विज्ञान पढ़ने में आप लोगों को एंजॉय भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। देखो बेटा, एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए है और इसको हर किसी बच्चे को जानना चाहिए, चाहे वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी का स्टूडेंट हो। ये पॉइंट सबको जानना चाहिए। देखिए, टॉपिक आपको दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में स्थान किसका? हाइड्रोजन तत्वों का। सेवंथ ए वर्ग में हम लोग हाइड्रोजन तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप जरा ध्यान दो, सेवंथ ए वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं? यहां देखिए, सबसे पहले है फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है ब्रोमीन, उसके बाद है आयोडीन और उसके बाद एस्टेटिन। जरा देखिए, इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 9। इसका कितना है? 17। इसका कितना है? 35। इसका कितना है? 53 और ये कितना है? 85। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आप जरा देखो, परमाणु क्रमांक मालूम हो गया कितना है। अब एक एक पॉइंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान से देखते हैं। ध्यान दो बेटा, इनका क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। इसमें जरा देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p5। अब आप जरा ध्यान दो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना है तो थोड़ा सा शार्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाता है? ये आपका आ जाएगा, इसके अंदर वाला अक्रिय गैस कौन है? क्रिप्टॉन। तो यहां क्रिप्टॉन 36 लिख देते हैं और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख देते हैं। तो यहाँ 36 क्या होगा? 4p6 पर 36 होता है। तो 4p6 के बाद क्या है? 5s2, 4d10 और 5p5। यहां देखो, इसमें क्या होता है? जीनान 54, जीनान 54, 54। ये देखिए 6 है, s2, फिर उसके बाद क्या है? 4f14, फिर क्या है? 5d10 और फिर 6p5। इसमें देखो, सबसे बाहरी कक्षा क्या है? दूसरी। इसमें कौन है? तीसरी। इसमें कौन है? चौथी। इसमें कौन सबसे बाहरी कक्षा है? 5वीं। इसमें सबसे बाहरी कक्षा कौन है? 6वीं। बाकी तो ये अंदर के हैं, बाकी अंदर के हैं। यहां जरा देखो, 6s2, 6p5, 5s2, 5p5, 4s2, 4p5, 3s2, 3p5, 2s2, 2p5। आप देखो, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं किसके? p के। यहां देखो क्या दिया है? 6p5, 4p5, 5p5, 3p5 और 2p5। ये 2p5। दूसरी चीज, सबके बाहरी कक्षा के यस में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, s2, s2 और s2, ये s2, ये s2, राइट? तो आप जरा देखो, सबसे
बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? s2p5 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 s2p5। क्लियर? तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ns2 और np5। यानी बाहरी कक्षा के s में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा के p में 5 इलेक्ट्रॉन। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आप जरा देखो इनको क्या कहेंगे? यहां पर बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np5 है, जहां n बाह्यतम कोश की संख्या है, बाह्यतम कोश की संख्या है, बाह्यतम कोश की संख्या है। क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोश में पांचवें इलेक्ट्रॉन के रूप में स्थान प्राप्त करता है। अतः क्या होगा? p ब्लॉक का पांचवा वर्ग, तो p ब्लॉक का पांचवा वर्ग कौन होगा? अर्थात यहां पर कौन है? पांचवा वर्ग है 7th A वर्ग में। ये सारे तत्व कहां रखे जाएंगे बेटा? p ब्लॉक का पांचवा वर्ग अर्थात 7th A वर्ग में सबको रखा जाएगा। जरा आवर्त सारणी में देख लेते हैं, हल्का सा आवर्त बना करके कहां आवर्त सारणी में रखा गया है। जरा ध्यान दो, आवर्त सारणी हम लोग यहां हल्का सा उसका वो बना लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ये सबसे राइट मोस्ट में क्या है? ये आपका p ब्लॉक है। यहां देखो पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त। यहां से देखो बेटा, यहां से d ब्लॉक इधर लगा होता है, तो यहां थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाएंगे। ये यहां पर जरा देखिए, ये आपका p ब्लॉक है। p ब्लॉक कहां शुरू होता है? यहां जरा ध्यान दो, ये है p ब्लॉक। p ब्लॉक कहां से शुरू होता है? जरा इनको देखिए, ये शुरू होता है 3rd A से। 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A और 7th A, और लास्ट में कौन है? 0। लास्ट में कौन है? 0। जरा इनको देखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है? पहले ns2 दो ठो भर चुका रहता है, फिर उसके बाद क्या होगा? np1, np2, np3, np4 और np5, np6। तो आप जरा देखो तो
सब में P5 है कि नहीं? P5 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 P5, तो सबको कहाँ रखा जाएगा? P5 वाले में। कहाँ रखेंगे? P5 वाले में। अब जरा पीरियड देखो कौन सा है, आवर्त कौन सा है। यहां पर आवर्त है, इसके लिए कौन है? 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6। यानी पहले पीरियड को छोड़ के सेकेंड से शुरू हो रहा है, तो सबको कहाँ रखेंगे? सेकेंड से। यहां पर देखो ये फ्लोरीन है, और यहां देखिए कौन है? क्लोरीन है। इस पर कौन है? ब्रोमीन है। इस पर कौन है? आयोडीन है। ये है एस्टेटीन। ये परमाणु क्रमांक 9, ये परमाणु क्रमांक 17 है, परमाणु क्रमांक 17 है। ये परमाणु क्रमांक 35, ये 53 और ये 85। ये है बेटा, ये सारे के सारे हाइड्रोजन तत्व कहाँ रखे हैं? सेवंत ए वर्ग में सबको स्थान मिला है। कहाँ मिला है? सेवंत ए वर्ग में सबको स्थान मिला है। पी ब्लॉक का चौथा वर्ग है, जरा देखो तो, ये पी ब्लॉक का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ जगह मिला है? 5वें वर्ग में जगह मिला है। तो ये बेटा क्या है? आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान, राइट। और ये जान लो कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है, राइट। तो देखो क्या क्या है, मार्क डिवीजन कैसे है, ये देखो 1 नंबर के लिए ये, और दूसरे नंबर के लिए ये, और तीसरे नंबर के लिए ये। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका बनता है। और आप जो है सब कुछ दिखा दिए, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा दिए, कारण बता दिए, और यहाँ आवर्त सारणी का भी एक छोटा सा मॉडल बना करके दिखा दिए कि ये जो है सारे के सारे तत्व सेवंत ए वर्ग में रखे गए हैं। पक्का? आशा है कि आप लोगों को ये पॉइंट खूब समझ में आया होगा, और अगर पॉइंट समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और खूब दोस्तों मित्रों को दबा करके जो है शेयर करो, और मारो एकदम केमिस्ट्री का धूम मच जाए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, विश्राम।